अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। मुझे कहते हैं अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, काऊ फार्म कैसे रन किया जाता है, गाय की पैदावार जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कौन सी गाय की नस्ल जो है वो देहाती इलाकों में मुफीद होती है और इसकी दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा वंडा, कौन सी खल, कौन सा चोखर और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, किस कंपनी की इस्तेमाल करनी चाहिए, तमाम तर सवालात के जवाब मेरे साथ मलिक रज़मत ख़ान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि आज का नौजवान तबका इस चीज़ को छोड़कर बैरून मुल्क जाता है, जबकि यहाँ पे भी गाय फार्म, बकरी का फार्म या भेड़ का फार्म बनाकर भी अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। लोग इस तरफ रुझान क्यों नहीं रखते, इसकी बड़ी वजह क्या है? आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका जी। बड़ी अच्छी काविश है आपकी नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि गाय का फार्म कितने से शुरू किया जा सकता है? देखें, ये अपनी मेहनत है, बात कितने की नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपया भी लगाएं, आपको समझ नहीं है काम की, तो वो आपका नुकसान होगा। तो अगर 2-3 इस तरह छोटी बछड़ियाँ लेके, तो आपको पता है, आप समझते हैं, उनको पाल सकते हैं, तो ये आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया है और आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। गाय फार्म को रन करने के लिए हमें बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बुनियादी तौर पे सबसे पहली बात यह है कि इंसान को अपना एक शौक़ भी हो और वो जानवरों के मसाइल, इनकी बीमारियां और इनकी नस्लें ये वो समझता हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उसके पास ज़मीन अपनी हो, क्योंकि ये महंगाई का दौर है। इस वक्त किसी किराए पे ज़मीन लेके या जैसे कत्ते पे हम कहते हैं वो लेके, तो फिर उसमें बीज खाद ये वो चीज़ें सारी डाल के, तो फिर इनका चारा वहाँ से जो आएगा वो ये बड़ा महंगा पड़ जाता है फिर। ठीक है जी, इसलिए अपना रकबे का होना को ज़रूरी है और अपना उसको समझना बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गाय फार्म के लिए कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप 4 जानवर रखते हैं, 400 रखते हैं, ठीक है जी। जितने आपके पास जानवर हैं उस हिसाब से आपको जगह चाहिए होगी। अगर एक नॉर्मल सा बंदा हो, वो 1-2 बछड़ियाँ लेके उससे स्टार्ट करना चाहे, तो वो कैसे इसको आगे बढ़ा सकता है और फिर वो जगह को कैसे आगे मैनेज करेगा? देखें, ये फिर जो उसका कारोबार बढ़ेगा उस तरीके से फिर उसको आगे एफर्ट्स करनी होंगी, उसके लिए जगह का बंदोबस्त करना होगा। मसलन ये मेरे पास एक तरतीब बनी हुई है ना, ये जानवरों का जो एरिया है तकरीबन 1 कनाल है, ठीक हो गया जी। और इसमें मैंने पार्टीशन, छोटे जानवर अलग, उससे बड़े अलग, उससे बड़े अलग, ये करके इनके पानी का सिस्टम, हर जानवर के सामने पानी पड़ा हुआ है, चारे की जगह है, ये सारा सिस्टम कर दिया है। तो तकरीबन हम यहाँ पे 100 जानवर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जानवर बांधे हुए हैं। ठीक है, जब जानवर खुले होंगे, सही तरीका ये नहीं है जो जिस तरीके से हम कर रहे हैं, सही तरीका तो जानवरों को खुला रखने का ही है। इस जगह में अगर जानवर खुले हों तो 10 से 15 ही जानवर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपने जब शुरू किया था तो आपने कितनी गाय या बछड़ियों से शुरू किया था ये फार्म? ये मैंने तकरीबन 92-93 में शुरू किया था। शुरू मैंने भैंसों से किया था। अच्छा, ठीक है जी। 2-3 भैंसें थी, वो मैं लेके आया था, वहाँ से शुरू किया। तो आस्ता आस्ता जब मुझे पता चला कि ये भैंसों का नुकसान बहुत ज़्यादा है, भैंसें महंगी भी हैं और उनका वो आउटपुट भी नहीं है, उतना उनका मुनाफा नहीं आता, दूध इतना नहीं देती हैं, तो महंगी ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर भैंसों का काम छोड़ दिया है। तो गाय रखता हूँ, तकरीबन 12-13 साल गाय के हो गए हैं। आपके पास इस वक्त जो गाय मौजूद हैं, कौन कौन सी नस्ल की मौजूद हैं? जी, मेरे पास जो मैंने घर के लिए ब्रीड में रखता हूँ, ये दोगली नस्ल में पसंद करता हूँ, साहिवाल क्रॉस में या चोलिस्तानी क्रॉस में। ठीक है जी। तो ये नस्लें बेस्ट हैं। एक तो इनको बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त, मौसमों के ख़िलाफ़ ये इनकी बर्दाश्त ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये दोगली नस्ल कामयाब है जी। दूध देने में कौन सी गाय की जो नस्ल है वो ज़्यादा मौजू साबित है हमारे हज़ारा डिवीज़न के लोगों के लिए? देखें जी, जब हज़ारे की बात करते हैं तो एकदम से शिद्दत वाले मौसम जहन में आते हैं। मसलन यहाँ पे सर्दी जब आती है ना, तो कड़ाकेदार सर्दी होती है, बाज़ औक़ात बर्फ़बारी भी हज़ारे में काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब गर्मी आती है तो वो भी बड़ी ज़ोरों पे, उरूज पे गर्मी भी होती है। तो इसलिए ये जो जर्सी या फ्रीज़गन ये गाय हैं,
ये ना तो सर्दी बर्दाश्त करती हैं ना गर्मी बर्दाश्त करती हैं। असल इनको जो संभालने के तरीक़ेकार हैं, ये यहाँ पे हमारे गरीब लोग, आम ज़मींदार इनकी केयर उस तरह से नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एसी या हीटर के बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दोगली नस्ल ही बेहतर है। आम पूरे हज़ारे या ये पंजाब का भी जो ये इस साइड पे इलाका है ना, झेलम तक और इससे आगे ज़रा थोड़ा सा चले जाएं तो ये भी शुमार कर लें इसमें हज़ारे में, तो ये नस्ल बेस्ट है जी, दोगली नस्ल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खुराक में क्या क्या इनको देते हैं सर्दियों में और गर्मियों में? देखें, ये सर्दी या गर्मी की बात नहीं है, आपने खुराक इनको बिल्कुल मुतवाज़न जिसे कहते हैं ना, उसका ख्याल रखना है। ठीक है जी। और आम लोग चराई पे भी इन गाय को रखते हैं, लेकिन वो फिर दूध की पैदावार उस तरह से नहीं होती। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप अपनी कंपनी का बंडा इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी कि ख़ुद तैयार करें। आप मकई का दलिया ले लें, गंदम का दलिया ले लें, सरसों की खाल और ये तारमेरी की खाल जिसे जुमिया हम कहते हैं, ये ले लें, चोखर मिक्स कर लें, इसमें ये पिसा हुआ बाजरा मिक्स कर लें, चावल मिक्स कर सकते हैं। ये चीज़ें ख़ुद ले आके, मीठा सोडा, काला नमक, सफ़ेद नमक, वो फिर उसकी मिकदार होती है, ये करके तो ख़ुद बंडा तैयार करें, ये सबसे बेस्ट है। खुराक में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए एक आम किसान को जो गाय रखना चाहता है? जी, ये जो चीज़ें बुनियादी तौर पे आपको मकई, गंदम, बाजरा, चावल और ये चोखर, ये काला नमक, सफ़ेद नमक, ये हर जगह दस्तयाब है। ये बेहतरीन चीज़ें हैं। और ये सरसों की खाल या जुमिया की खाल, ये तारामेरी की खाल, ठीक है जी, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर शामिल कर लें तो ये हर जगह से दस्तयाब भी हैं और ये आपका बेहतरीन बंडा बनेगा। तो चारे में इनको क्या क्या देना चाहिए? चारे में ये है कि देखें, हम लोग गरीब हैं और ज़्यादा हमारे जो किसान भाई हैं ना, वो मजबूरन ये काम कर रहे हैं अपना एक दिन गुजारने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए। तो तूड़ी के रेट बहुत ज़्यादा है। मुझे अफसोस होता है कि सारे पंजाब में इतनी ज़्यादा तूड़ी, ये भूसा जिसे हम कहते हैं और पंजाब में तूड़ी कहते हैं उसको, ये खेतों को जला देते हैं। दाने अपने अलग कर लिए ज़मींदार ने या बड़े ज़मींदारों ने, और बाकी जो उसका भूसा, वो उसका नाड़ बचा, उसको आग लगा दीजिए जुल्म है। ठीक है, एक तो उसमें कीड़े मकोड़े और अशरात और लर्ज़ जो किसान दोस्त भी हैं वो भी मर जाते हैं, वो गुनाह भी है, और दूसरा ये गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये सर्दियों में हम इस तरह से मकई भी जमा कर सकते हैं। ये हमारे पहाड़ों में, हज़ारे में घास भी पहाड़ों से जमा करते हैं, चारे में इस्तेमाल कर। और साथ साथ ये ना कि सब्ज़े में कोई सरसों, कोई शफ्ताल, कोई जौंदर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं मुनासिब मिकदार में भूसे में या इस मकई में। अच्छा मलिक साहब, पहाड़ी गाय या फिर वलैती गाय या हम जिस तरह अक्सर कहते हैं दोगली गाय, इनमें क्या फ़र्क होता है? हाँ, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जी। देखें, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे इतनी करम नवाजियाँ की हैं कि कोई लोग हमारे बर्फ़ानी इलाकों में हैं तो वहाँ पे जो जानवर उनको मिलेंगे वो बर्फ़ में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग, उस अल्लाह की मखलूक पहाड़ों में रह रही है, तो अल्लाह ने ऐसे जानवर पैदा कर दिए हैं, छोटे छोटे मजबूत जिस्म, वो पहाड़ों में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और जो मैदान अल्लाह ने हमें दिए हैं, सिंध का मैदान है, पंजाब का है, ठीक है जी, तो वहाँ पे ये साहिवाल और चोलिस्तानी अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन नेमत दी है। ये इलाके के एतबार से एक अल्लाह की एक पैदावार है। लेकिन जो पहाड़ में गाय है वो चर के आपको 2-3 किलो 4 किलो दूध दे देगी। तो ये जो सिंध की या पंजाब की साहिवाल और चोलिस्तानी है, ये चराई पे आपको 8-10 किलो कर देगी। और इनसे अगर आप दोगली नस्ल पैदा करें तो ये 18-20 किलो तक भी ये नस्लें चली जाती हैं, लेकिन उनको को मुनासिब मिकदार में बंडा देना चाहिए था। एक गाय औसतन 2 टाइम का कितना दूध देती है? देखें, ये नस्ल पे डिपेंड करता है। एक गाय है वो 25 से 30 किलो भी देती है, एक वो 2 से 3 किलो ही देती है। ये नस्लों पे डिपेंड करता है। अब पहाड़ की गाय 2-3 किलो देगी। ये जर्सी या फ्रीजियन किसी ने अच्छी नस्ल में रखी हुई है, वो 25, 28, 30 किलो भी देती हैं। अच्छा मलिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि 2 गाय रख के एक किसान अपने घर की गुजर बसर करके क्या मोहल्ले में या किसी होटल वाले के साथ दूध लगाकर उसको बेचकर अपने बच्चों की कफालत, अपने घर का किचन चला सकता है?
सच्ची बात करूं या चैनल पे वैसे बोंगी मार दूं? नहीं, सच्ची बात करें। सच्ची बात ये है जी कि आज से 30, 35, 40 साल पहले हमारे देहातों में शायद मेरे समेत हमारे वालिदैन ने 2 भैंसें रख के तो अपना टब्बर पाला था। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके बच्चों ने पढ़ा भी, घर भी बने, सारा कुछ हुआ। लेकिन आज के दौर में मुश्किल है। ठीक है जी। उसकी बुनियादी वजह ये है, हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं बदकिस्मती से शायद मेरी किसी को बात अच्छी भी ना लगे, उन्होंने इस फील्ड पे तवज्जो नहीं दी। और उनकी तवज्जो ना देने की वजह से ये ख़ुद साख्ता रेट भूसे के, घास के, गन्ने के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो इनके इस्तेमाल में कपास आ रही है, खलें आ रही हैं, वो बढ़ गए हैं। ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती, इस फील्ड पे कुछ तवज्जो देती जैसे यूरोप में हो रहा है, तो अल्लाह गवाह है कि आज भी 2 जानवर रख के एक टब्बर पाल सकता था। ठीक है जी। लेकिन इन हालात में आजकल के दौर में ये 2 गाय अपना वंडा बमुश्किल पूरा करेंगी, ना अपने भूसे के पैसे निकालेंगी, ना लेबर का ख़र्चा निकालेंगी। इस वक्त बहुत महंगाई है, अब नहीं हो सकता, पहले होता रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे नौजवान जो हैं इटली, फ्रांस जाने के लिए 30-30, 35-35 लाख रुपए लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 30-35 लाख में गाय का, बकरी का या भेड़ का या भैंस का एक अच्छा शेड बन सकता है, फिर उससे लाखों वाकई ही कमाए जा सकते हैं। क्या वजह है नौजवान तबका ज़राअत की तरफ या माल मवेशियों के फार्मिंग की तरफ नहीं आ रहा? देखें सर, असल चीज़ ये है कि इस वक्त के जो हालात ये 5-7 साल से बहुत अबतर हुए हैं। मैं जानवरों के हवाले से बात करूंगा, मैं किसी पार्टी के हवाले से किसी हुकूमत पे मैं कोई कीचड़ नहीं उछालूँगा। जैसे हमारे अमाल वैसे ही हमारे नुमाइंदे। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे मैंने पहले कहा कि हमारी बदकिस्मती है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ पे कोई एक गाय रखेगा, अपने बाल बोते पे रखेगा, वो गाय मर गई, वो किसान मर गया। वो किसी ने 100 रखी है, वो अपने बाल बोते पे वो 100 मर गई, वो किसान का नुकसान है। यहाँ पे कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रही। मैं आपको बड़ी प्यारी एक बात बताता हूँ, नौजवानों के हवाले से आपने बात की है। मेरी एक NGOs थी, तो इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक वालों से हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल जो है ना ज़राअत का है, और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि देखें, उसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा। एक झोंपड़ी में बंदा रहता है और एक बादशाह है, महल में रहता है। जब दोनों सुबह उठेंगे, उनकी ज़रूरत ज़राअत होगी। चाहे वो रूखी सूखी रोटी झोंपड़ी वाला खाए, अमीर डबल रोटी खाए, या अंडा खाए, या पराठा खाए, या मुर्ग खाए, ये सब ज़राअत है। ये अंडा ज़राअत है, ये दालें ज़राअत हैं, ये गोश्त ज़राअत है, ये दूध ज़राअत है, ये सब्ज़ी ज़राअत है, ये चावल ज़राअत हैं, ये दालें ज़राअत हैं, ये फल ज़राअत हैं, ये सारा कुछ ज़राअत। तो मुस्तकबिल ज़राअत का है। और आस्ता आस्ता इंसानों की जगह मशीनरी ले रही है। यानी कि ये आपके TIP में 25 लोग, एक पुर्जा बनता था तो उसको पैक करने तक तकरीबन 20 से 25 आदमी काम करते थे। अब एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा ऑपरेट कर रहा है और वो पैक हो के तो डब्बी बाहर निकल रही है। ठीक है जी। लिहाजा अफराद की जगह वो मशीनरी ने ले ली। इसी तरह ट्रैक्टर आ गया, ये बैलों की जान छूट गई, और वो थ्रेशर आ गई, सारा सिलसिला हो गया। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि ये ज़राअत की तरफ आएँ, अपने रकबे हैं उनको आबाद करें। लेकिन खुदा रा मैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, इस फील्ड पे तवज्जो दें। एक कुर्सी पे आ गया, दूसरा उसको गिराने की कोशिश, वो आ गया फिर दूसरा उसको गिराने की कोशिश। ये कशमकश हमारे मुल्क में चल रही है। इस तरफ तवज्जो नहीं है। इस तरफ तवज्जो हो तो इंशाल्लाह बाहर जो नौजवान बैठे हैं, मेरे साथ बहुत सारे राब्ते हैं, बेशुमार मेरी वीडियो वो देखते हैं। जो मैंने 5 साल पहले बात की थी, मैं अब उसी बात से मुकर भी रहा हूँ। उस वक्त मैं कहता था कि जी इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है, अब मैं कहता हूँ कि इसमें अब नुकसान हो रहा है। अरबाब इख्तियार लोगों तक अगर मेरी बात पहुँचे तो ये इस फील्ड पे तवज्जो दें तो हम बेहतर हो सकते हैं। जी सर, सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग जो गाय की क्रॉसिंग करवाते हैं, वो क्रॉस किसी बैल से करवाने की बजाय इंजेक्शन रखवा देते हैं। क्या ये तरीका दुरुस्त है या फिर बैल के साथ ही जो क्रॉसिंग का तरीका है वो मौजू है? देखें जी, ये बजाक वक्त ये 2 चीज़ें आपने पूछी हैं मेरी नुक्ता नज़र से। एक है ख्वाहिश, एक है ज़रूरत। ठीक है जी। बेहतरीन तरीका
बैल से या नर से चीज़ को क्रॉस करवाना है। ठीक है, जब ये हिट में आती है तो इसकी एक ख्वाहिश होती है। ठीक है जी, ये हिट में आई है। अब जब नर से क्रॉस करवाएंगे उसकी ख्वाहिश भी पूरी हुई और उसकी ज़रूरत भी पूरी हुई। तो जब आप इंजेक्शन रखवाएंगे तो फिर उसकी ज़रूरत आपने पूरी कर दी है। ठीक है जी, अब जदीद तरीका है, अच्छी नस्लें जो पैदा कर रहे हैं उसके लिए बहुत जगह पे ज़रूरी भी है इंजेक्शन रखवाना। लेकिन अगर इसको इस तरह से देखें कि रिज़ल्ट के हिसाब से फिर नर बेस्ट है। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शख्स गाय का फार्म खोलने के चक्करों में है, लेकिन वो स्टार्ट एक या दो गाय से लेना चाहता है या गाय की बछड़ियों से लेना चाहता है। उसकी ख्वाहिश भी ये है कि ये अच्छी नस्ल की हों, मौजू भी हों और दूध भी ज़्यादा देने वाली हों। तो कौन सी नस्ल की वो दो बछड़ियाँ या दो गाय लेकर अपना फार्म शुरू कर सकता है? अच्छा, मैं यहीं पे आपको साबित करके देता हूँ। ये सामने एक लाल और ये चुलिस्तानी क्रॉस में, ये दोनों वो साहिवाल क्रॉस में है, ये चुलिस्तानी क्रॉस में। ये माशाल्लाह वो भी मेरे घर की है। तकरीबन अब तीसरा सुगा उसने दिया है। 17 किलो 18 किलो तक ये दूध देती रही है। ठीक है जी, इसके बाद दूसरी बछड़ियाँ मेरी कुछ इधर ये बांधी हैं, ये भी क्रॉस में, कुछ इधर पीछे भी खड़ी हैं। अब मैंने तीसरा स्टेप वो छोटे शुरू किया है। ठीक है जी, बात वो करेंगे जिसको खुद करते हों। तो ये नस्लें तैयार करें जी, अपनी घर की, अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की। इसमें थोड़ा सा क्रॉस होना चाहिए चुलिस्तानी में, सिंधी में और साहिवाल में। तो ये दूध और हर लिहाज से, बीमारियों के लिहाज से, मौसमों के लिहाज से और दूध के लिहाज से, अब इनका जो दूध की पैदावार है, दूध गाढ़ा भी है और उसमें प्रोटीन पूरे हैं बनिस्बत इन फार्मी गायों के। तो मैं इनको तरजीह दूँगा जी। सर आखिर में हमारे व्यूवर्स को गाय फार्म जो चलाना चाह रहे हैं या जो चला रहे हैं लेकिन इससे अक चुके हैं, थक चुके हैं, उनके लिए कोई पैगाम? ये जी, उनके लिए मैं उन बेचारों के अख्तियार में है क्या, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये बड़ी गायों से वो थक चुके हैं, जगह बनी हुई है, उनके पास राशन है, वो बछड़ियाँ या बछड़े शुरू कर दें। मैंने अब चेंज कर दी है, अब एक दो गाय छोड़ी हैं, मैंने चेंज कर दी है कि छोटी बछड़ियाँ मैं इंशाल्लाह पालूँगा, तैयार करके मैं सेल कर दूँगा। मैं अब बछड़े पालूँगा, मैं कुर्बानी पे सेल कर दूँगा। ठीक है जी, आप उससे भी थोड़ा सा और एडवांस होना चाहते हैं तो आप 3 महीने के लिए गोश्त वाले बछड़े रख के, कटे रख के उनको सेल कर दें और अपनी उस जगह से फ़ायदा उठाएं, अपने उस रकबे से फ़ायदा उठाएं, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी तो नाजरीन, ये था आज का ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। उम्मीद है ये आपके लिए मालूमाती और मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल साबित हुआ होगा। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही। जल्दी किसी इस तरह की ज़बरदस्त स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।